ऑटो सेक्टर में हरियाणा का बड़ा योगदान है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के मामले में हरियाणा देश में चौथे नंबर पर है। देश भर में हर साल बिकने वाली 2/3 कारों का निर्माण हरियाणा में होता है। वहीं हर साल बिकने वाले ट्रैक्टरों का 50% उत्पादन हरियाणा में होता है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियों का हब है। करनाल कृषि यंत्रों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। करनाल में बनने वाले कृषि यंत्र न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते हैं। औद्योगिकरण की वजह से हरियाणा उत्तर भारत में मजदूरी रोजगार का सबसे बड़ा प्रदाता बनकर उभरा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक हरियाणा में सबसे अधिक संख्या में प्रवासी श्रमिक रहते हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में हरियाणा तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। आईटी सेक्टर में हरियाणा में लगातार ग्रोथ बनाए हुए है। आईटी सेक्टर का नाम आते ही जहन में पुणे और बेंगलुरु का नाम आता है, मगर अब हरियाणा में आईटी सेक्टर का बड़ा हब बन गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल में 400 से ज्यादा आईटी कंपनियां हैं। उद्योगों के लिए उदार नीति की वजह से स्टेट ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा राज्य टॉप अचीवर्स कैटेगरी में शामिल है। देश की 2.1% से कम आबादी वाला हरियाणा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी काफी कामयाब रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी नवीनतम प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 सालों में एफडीआई हासिल करने में हरियाणा छठे स्थान पर है। बीते 4 सालों में हरियाणा में 63,528 करोड़ रुपए का एफडीआई आया है। वहीं जीएसटी राजस्व जुटाने में भी हरियाणा का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। जीएसटी राजस्व संग्रहण में हरियाणा पूरे देश में 5वें नंबर पर है। अक्टूबर में हरियाणा ने 8,009 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया था। खेती के योगदान में हरियाणा के बराबर कोई दूसरा राज्य नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र मामले में 22वें स्थान पर होने के बावजूद हरियाणा कृषि उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा है। आज देश भर के केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य हरियाणा ही है। देश के बासमती चावल का 60% निर्यात हरियाणा से होता है। पिछले साल प्रदेश में 83 लाख टन धान का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। हरियाणा 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है, जो देश में सबसे ज्यादा है। सरसों और गन्ने की पैदावार में हरियाणा देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है। खेल की दुनिया में भी देश में हरियाणा का कोई सानी नहीं है। हरियाणा खेलों में नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा है। ओलंपिक हो या एशिया खेल, हरियाणा देश की पदक तालिका में अपने योगदान के मामले में अग्रणी रहा है। टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए पहला गोल्ड दिलवाने वाले हरियाणा के नीरज चोपड़ा ही थे। इसी ओलंपिक में हरियाणा के रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में रजत और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक हासिल किया। 2016 के रियो ओलंपिक में भी हरियाणा ने भारत के पदकों में से आधे का योगदान दिया था। पिछले साल एमएसएमई नेशनल अवार्ड में हरियाणा ने तीसरी रैंक हासिल की थी। राज्य में लगभग 9.7 लाख एमएसएमई हैं, जो कि हरियाणा की बढ़ती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हाल ही में बीते एशियाई खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल झटके। इसका पूरा श्रेय हरियाणा की खेल नीति को जाता है। पदक लाओ और इनाम की बौछार पाओ नीति के तहत राज्य ने खेल को नगद प्रोत्साहन और रोजगार से जोड़ने के अलावा सरकार ने राज्य में खेल सुविधाएं बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। स्कूल व कॉलेज स्तर पर ही इनकी नींव रख जाती है। हरियाणा में स्कूल व कॉलेज नेशनल मेडलिस्ट को भी 20,000 से 50,000 रुपए तक का नकद इनाम देते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने पर 2.5 करोड़ से 6 करोड़ रुपए तक दिए जाते हैं। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।